एक और इशू जो मैं बहुत फेस करती हूँ ये है कि मैं अपने लव्ड वन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड ऑब्वियसली फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करना पड़ती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको एक्सपेक्टेशंस को लाइक इंटेंशन में तब्दील करूँ, लेकिन लाइक मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कहाँ वर्क करने की जरूरत है, और व्हाट कैन बी दैट फर्स्ट स्टेप in making that shift from expectations to intentions, like from taking to giving. uh, I hope my question is clear. जी जी। ये देखिए, हमारी एक सोशल ट्रेडिशन है जी, रेसिप्रोसिटी की। वी वी आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग। अगर किसी ने ये गिफ्ट दिया है, मुझे याद है कि मेरी वालदा जब मेरी शादी हुई तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थी और वो नोट डाउन कर रही थी किसने कितने पैसे दिए। तो मुझे ये बड़ी ऑकवर्ड लगी बात। ये पहले भी देखा हुआ था, लेकिन अपनी शादी पे तो बहुत ही ऑकवर्ड लगी। और मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों करते हैं आप, ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है। तो उन्होंने कहा, नहीं, सानू वरतना पैंदा है। वरतना पैंदा है का मतलब ये कि हमें उनको वापस भी देना होता है। मतलब ये जो जिसने जितना तोहफा दिया फिर हमें, ये जो हमारी सोशल ट्रेडिशन है जी रेसिप्रोसिटी की, ये असल में ये क्रिएट कर देती है। आप इस तरह करें कि अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बेसिक फैसला, मैं इसकी तफसील में इंशाल्लाह आइंदा सेशन में जाऊंगा जी। आपने इस तरह करना है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बुनियादी फैसला कर लें। दिस लाइफ, दिस होल लाइफ, एज लॉन्ग एज यू लिव, अ कॉन्शियस लाइफ इंशाल्लाह एंड एन एम्पावर्ड लाइफ। तो आपने ये फैसला कर लेना है कि ये दिस लाइफ इज गोइंग टू बी माई इंटरेक्शन विद गॉड। बेसिकली सिचुएशंस मुझे मिलेंगी, वेरियस सिचुएशंस। अभी मैंने बात अर्ज की आपसे, वी आर हियर टू डू आवर पार्ट। We are not here to live a desirable life. We are not here to live बड़े लोग हैं जिनको ये मिल जाएगी और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उन्हें, लेकिन हर एक को नहीं मिल सकेगी। और अगर किसी को नहीं मिल सकी तो वो ये समझ ले कि असल में ये ज़िंदगी जो है ये आजमाइश की जगह है। असल में आजमाइश की जगह है। इधर क्लोजर्स नहीं होने हैं, इधर कंप्लीशन नहीं होनी है, इधर मामलात ने सेटल नहीं होना है। कोई भी नहीं, कोई भी मामला सेटल नहीं हो नहीं सकता। इसकी नेचर ही ऐसी नहीं है यहाँ पे मामला सेटल। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है तो असल में आपने अल्लाह ताला के लिए किया है। आप ये फैसला करके करें। यानी वेन एवर यू डू समथिंग, वेन एवर यू आर एट अ कॉन्शियस लेवल कि आप ये फैसला करना चाहते हैं कि मैंने क्या करना है, तो डिसाइड दैट दिस इज व्हाट वेयर आई एम। मैं ये चाहता ये हूं कि ये करूं, लेकिन मेरे से मेरा खुदा क्या चाहता है और मैंने वो करना है। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा जो गुजरेगा वो इस कॉन्शियसनेस के साथ गुजरेगा कि ये मेरा इंटरेक्शन विद गॉड है। ही इज गोइंग टू क्रिएट सिचुएशंस फॉर मी। ही इज क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर मी। ये जो इस वक्त लोगों के जरिए से मुख्तलिफ चीज़ें मुझ तक पहुंच रही हैं, ये खुदा की इज़्न से पहुंच रही हैं। ये बात अपने जहन में बड़ी अच्छी तरह बिठा लें, और आपकी बेहतरी के लिए पहुंच रही हैं, उसकी रहमत का तकाजा है कि पहुंचे। अगर कोई एक्सपेक्टेशन टूट रही है तो या आपकी एलिवेशन के लिए टूट रही है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है दैट यू आर नॉट गोइंग टू रेसिप्रोकेट। यू विल डू व्हाट यू थिंक इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। ये करना शुरू कर दें। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल फाइंड स्ट्रेंथ इन दैट। ठीक है जी। असल में स्ट्रेंथ हमें इधर से लेनी है कि मेरा जो मामला है वो इस जिंदगी में मेरा मामला, इस दुनिया में मेरा मामला लोगों के साथ है ही नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर बात है जी, जो कोट की जाती है। ऐसी शानदार बात है कि लगता है कि बिल्कुल ठीक होगी, ऐसे ही कहा होगा उन्होंने, यानी ऐसे ही फरमाया होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो ये जुमे के खुतबों में बड़ा मशहूर एक जुमला ही है। वो जुमला ये है कि इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। ये याद कर, ये समझ लो, ये बड़ी अच्छी तरह से याद रखना कि दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है। यानी तुम्हारी आजमाइश के लिए दुनिया बनाई गई है, लेकिन तुमको आखिरत की नेमतों के लिए बनाया गया। उन नेमतों का अहल साबित करना है मुझे और आपको, अपने आप को। और इसी में एक दूसरे के साथ ताउन करें, इसी में एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। जब मैं भूल जाऊं तो आप याद कराएं, जब आप भूल जाए तो हम सब याद कराएं कि नहीं, हमें अल्लाह के रास्ते पे खड़े होना है और अल्लाह के लिए खड़े होना है, फॉर नथिंग एल्स, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये आसाइश में चले या मुश्किल में चले, इसने ख़त्म हो जाना है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो आपकी हैं और ये अनमेट हैं, ये पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसमें डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है, आप यकीन करें कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला आपको इस सिचुएशन से गुजार कर आपकी मेंटल, आपकी साइकोलॉजिकल और आपकी वो, विक्टर फ्रैंकल ने उसके लिए वर्ड यूज़ किया, नो लॉजिकल, स्पिरिचुअल
میں آئی لائک ٹو یوز دا ورڈ مورل. آپ کی مینٹل، آپ کی سائیکولوجیکل اور آپ کی مورل گروتھ کا باعث بنیں گے یہ سچویشنز انشاءاللہ. بٹ یہ باعث کیا بنیں گی؟ یہ سچویشنز نہیں بنیں گی، آپ کے رسپانس بنیں گے. وین یو رسپونڈ ٹو گاڈ کیپنگ گاڈ ان مائنڈ، انشاءاللہ یہ آپ کی ایلیویشن کا باعث بنے گا.